हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एलिमेंट यूनिटी। हमें क्या निकालनी है? हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स की मैं रैंक निकालनी है। हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है जी। विद ईच एलिमेंट यूनिटी, उसका हर एलिमेंट यूनिटी है, मतलब 1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो गिवन मैट्रिक्स या सिंस ए इज ए हमारे पास क्या है जी? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हमारे पास है 3x3 ऑर्डर की। हमें निकालने इसकी रैंक, ठीक है जी। तो रैंक निकालनी है तो ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेट क्या करें थे यहाँ पे? R1 ऑपरेट करते हैं R2 पे, ठीक है जी। R2 माइनस के R1, R3 पे करते हैं R3 माइनस के R1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। R1 तो एज इट इज, R2 में से R1 माइनस करो 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। तो तो यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी है? इज इक्वल टू 1। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 37। ए हमारे पास थी, ऑपरेशन में अप्लाई किया R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने चेक किया, हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी है जी? 1 है। 1 है तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन 38 के अंदर यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 की जगह क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन आप खुद कर लेना। सेम यहाँ पे 4x4 हो जाएगा, 4 रो हो जाएंगी, मैट्रिक्स 4x4 की बनेगी। और यहाँ पे एक ऑपरेशन और लग जाएगा, R4 माइनस के R1, उसका आंसर भी 1 ही आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने लिख दिया, बस 3 की जगह 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन आप कर लेना। अब हो गया क्वेश्चन 38। आप क्या करोगे? मैंने करवाई दिया क्वेश्चन, तो R4 माइनस के R1 लिख देना बस, ठीक है। और ये 4x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। काम फिर खत्म है इसका, फिनिश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। If A is an n square matrix, n square matrix of rank n minus 1, so that जो एडजॉइंट A है वो हमारे पास नॉन जीरो आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास है A, हमारे पास n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, जिसकी रैंक n-1 आती है। शो करना है कि एडजॉइंट A हमारे पास क्या है? नॉन जीरो आए। अगर उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या है? नॉन जीरो आए, ठीक है जी। ओके, सिंस A इज n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1, इसके रैंक n-1 है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी? यहाँ से सिंगुलर मैट्रिक्स हो चुकी है। सिंगुलर मैट्रिक्स हो चुकी है तो अब ये बताओ, तो हमारे पास यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n-1। तो यहाँ पे हमारे पास n-1 का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो ये हमारे पास 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है जी, 1 2 2 4, ये एलिमेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो इसका जब एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट के अंदर हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा,
वन ऑर्डर का नॉन जीरो तो बनेगा, ठीक है जी। एडजॉइंट के अंदर हम करते क्या है, इसको छोड़ते इसको छोड़ते, ये बच्चा हमारे पास 4, तो 4 हमारे पास क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, एट लिस्ट कम से कम एक हमारे पास माइनर तो बचेगा। अगर ये बाई चांस ये एलिमेंट जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये 1 हो जाए हमारे पास, चलिए भी जीरो हो जाए, तो भी हमारे पास जो माइनर आएगा एडजॉइंट को हमारे पास क्या आएगा 4, मतलब क्या नॉन जीरो है, ठीक है जी। तो देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n-k1, ठीक है, इतना काम हो गया। हमारे पास माइनर एग्जिस्ट कर गया है। ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया है, तो देयरफॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर हमारे पास एग्जिस्ट करता है n-1 ऑर्डर का। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर n-1, there exist cofactors of square matrix ले लेते हैं, ठीक है जी, of square matrix of order n-1 is नॉन जीरो। तो कोफैक्टर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर n-1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास हैंस एडजॉइंट a नॉन इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देयर एग्जिस्ट कोफैक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 इज नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो हमारे पास कोफैक्टर एग्जिस्ट कर गया है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट आता है। तो हैंस जो एडजॉइंट ए होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर ही आपको लिखना है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 हमारे पास डिफाइन लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है जी। डिफाइन करने, डेफिनेशन देनी इनकी, ठीक है। तो लीनियर डिपेंडेंस, तो लेट वेक्टर्स x1 x2 x3 एंड xn there exists number c1 c2 c3 and so on cn not all zero such that, ये सारे जीरो नहीं है, एटलीस्ट एक हमारे पास नॉन जीरो मिल जाएगा, कि सच दैट जो हमारे पास c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस सोन प्लस cn xn हमारे पास क्या बन जाए, जीरो के इक्वल बन जाए, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नोट ऑल जीरो होंगे। ये जो c1 c2 cn है ये सभी जीरो नहीं होंगे, कम से कम यहाँ पे हमारे पास एक तो ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो होगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस।
लीनियर इंडिपेंडेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, लेट x1 x2 x3 xn are the vectors, there exist numbers c1 c2 c3 and so on cn such that कि c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस के सोन प्लस cn xn हमारे पास जीरो आ जाए। गिव्स ये होने के बाद हमें क्या मिले कि c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू एंड सोन इज इक्वल टू cn इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीरो आ जाए। ये सारे c1 c2 cn जो हमने नंबर्स लिए हैं ये सभी के सभी नंबर क्या बन जाए, जीरो के इक्वल बन जाए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन 41 हमारे पास डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट को डिफाइन करना है। ठीक है जी, इसका डेफिनेशन देनी है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे is a matrix n is an n cross n square matrix। ठीक है जी, ये हमारे पास का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी for scalars lambda we have characteristic equation a minus k lambda I is equal to 0 gives lambda 1 lambda 2 lambda n। हमने इनको नाम दे दिया लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा n। ठीक है जी, आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट also called as eigenvalues, proper values और latent root। ये हमारे पास क्या जी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की। तो ये हमारे पास कोई n क्रॉस n की n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फुल स्केलर लैम्बडा के लिए वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट a माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 गिव्स लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा n से। ठीक है जी, हमने मान लिया कि इनका नाम दे दिया हमने। ठीक है जी, आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आल्सो कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज और लेटेंट रूट। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। Find the eigenvalues of the matrix।
ऑफ द मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इसके में आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू मतलब लेटेंट रूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगी जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ए माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई, ए में से लैम्बडा माइनस करना है, ठीक है जी। लिख देते पहले 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस के लैम्बडा इसको सबसे पहले मैट्रिक्स से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैट्रिक्स निकालते हैं ए माइनस के लैम्बडा आई मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बनेगी 2 2 1 1 3 1 1 2 2। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मैं लिख के दिखा दे यहाँ पे, ये हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो लैम्बडा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 1, लैम्बडा यहाँ पे लैम्बडा डायगोनल पे आएगा, तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो। 2 माइनस के लैम्बडा 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 2 2 माइनस के लैम्बडा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, हमें उस मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसी को, डिटर्मिनेंट 2 माइनस के लैम्बडा 2 1 1 3 माइनस लैम्बडा 1 1 2 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो डायरेक्ट इसको हम डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं इसका, और दूसरा मेथड हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है एक, ओके, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे हम तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर ले एक्सपेंड, इसको लीजिए R1, इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। तो हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस के लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा और माइनस के 2, ठीक है जी। माइनस के 2 2 माइनस के लैम्बडा माइनस के 1 प्लस के 1 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है ना। हमारे पास ये है और ये है 2 माइनस लैम्बडा माइनस के 1, फिर ये आएगा हमारे पास, ये आएगा 2 माइनस 3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं तो 2 माइनस लैम्बडा तो बाहर है, ओके। तो ये हमारे पास है 3 माइनस के लैम्बडा और 2 माइनस के लैम्बडा, तो 3 के मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 6 माइनस के 3 लैम्बडा माइनस के 2 लैम्बडा और माइनस माइनस प्लस के लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है जी। माइनस के 2 है अंदर, 2 माइनस के 1 1 बचेगा, माइनस के लैम्बडा प्लस के 1 है जी, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस के लैम्बडा ये बचेगा हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्बडा और प्लस के 4, ठीक है जी। ये आएगा हमारे पास, यहाँ से प्लस के 4 नहीं आना चाहिए, कुछ गड़, ठीक है। प्लस के 4 आएगा क्योंकि 6 यहाँ से आएगा, 2 ये था प्लस के 4, ठीक है जी। लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्बडा प्लस के 4, ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा वहाँ पे है, क्या 1 माइनस लैम्बडा यहाँ से बनेगा हमारे पास। हम कोशिश करें कि 1 माइनस लैम्बडा कॉमन आ जाए, इसे फैक्टर करेंगे हम तो 4 मल्टीप्लाई आए 5 सम आ जाए माइनस के, तो 4 1 जा 4, ठीक है जी। आ गया हमारे पास 2 1 माइनस के लैम्बडा प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस के लैम्बडा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये लैम्बडा माइनस 1 और लैम्बडा माइनस के 4, माइनस के 2 1 माइनस लैम्बडा प्लस के 1 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस लैम्बडा, यहाँ से लैम्बडा माइनस 1 कॉमन आएगा, ठीक है जी। अंदर बचेगा लैम्बडा माइनस के 4,
यहाँ से लैम्बडा माइनस के 1 कॉमन चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे क्या 1 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ से क्या करो माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो ये बचेगा यहाँ पे प्लस का 2। ठीक है जी, हमें चाहिए लैम्बडा माइनस 1, यहाँ से लैम्बडा माइनस 1 आएगा प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्बडा माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंपल जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी 1,1, माइनस के 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया लैम्बडा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर 1, 1 माइनस के 2। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। जल्दी से नोट कीजिए आप। ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 43। ओके, प्रूव दैट ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x of a matrix A cannot correspond to more than one characteristic. Second, more than one characteristics root of A। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या कहता है, प्रूव दैट ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x ऑफ मैट्रिक्स A कैन नॉट कोरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A। मतलब क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो उसके उस एक वेक्टर के 2 रूट नहीं हो सकते। ठीक है, ये कहा इन्होंने। ओके, तो मान के चलते हैं कि इसके 2 रूट हैं और 2 रूट लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि दोनों रूट सेम है, इक्वल है। ठीक है जी, लेट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x of a matrix A correspond to 2 characteristic roots lambda 1 and lambda 2। lambda 1 lambda 2 है तो हमारे पास क्या आएगा, ax इज इक्वल टू लैम्बडा 1x, इक्वेशन 1 नाम दिया इसको। दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आएगा ax इज इक्वल टू लैम्बडा 2x, इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगी। लैम्बडा 1x इज इक्वल टू लैम्बडा 2x, एक साइड ले आओ, लैम्बडा 1x माइनस के लैम्बडा 2x इज इक्वल टू 0। अब लैम्बडा 1 माइनस के लैम्बडा 2x इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा 1 माइनस के लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x क्या है, नॉट इक्वल 0। वेक्टर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वेक्टर 0 के इक्वल हो गया तो प्रूव क्या करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आया, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि लास्ट में लिख देना कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यहाँ से लेकर के जो स्टेटमेंट है पूरी लिख देना आप। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने दिखा दिया कि 2 वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक ही वेक्टर, दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से एक बार, लास्ट में लाइन लिख देना आप। ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर यहाँ से लिख के ए से लेकर के पूरी स्टेटमेंट लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। Prove that 0 is a latent root prove that 0 is a latent root
ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर। ठीक है, हमारे पास प्रूव करना है कि जीरो एक लेटेंट रूट है मैट्रिक्स का इफ एंड ओनली इफ ए हमारे पास कैसी हो जी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेगी। ठीक है जी, एक हमारे पास डायरेक्ट पार्ट होगा, एक कन्वर्स पार्ट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होगी तो दूसरी हमारे पास क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है जी, ओके। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास इसकी बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन की। नेसेसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, जीरो एक लेटेंट रूट है। ठीक है जी, क्या है, जीरो एक लेटेंट रूट है। ओके, एक सेकंड देना मुझे। ओके ठीक है, अब लाइट सही रहेगी अपनी। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या, जीरो लेटेंट रूट है मैट्रिक्स का। ठीक है, इफ जीरो इज ए लेटेंट रूट, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का लेटेंट रूट हमारे पास है। ठीक है जी, रूट हमारे पास है तो इसको मान लेते हैं लैम्बडा, लेट लैम्बडा मान ले इसको, लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो दिस इंप्लॉइज यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट ए माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है जी, ये हमारे पास है तो इसको हम पुट कर सकते हैं ए माइनस के लैम्बडा के प्लेस पे जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लॉइज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बन चुकी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसके सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम इसका रिवर्स लेके चलेंगे। ए इज गिवन क्या है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डिटरमिनेंट ए हमारे पास क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। हाँ जी आएगा। तो क्या इसको मैच लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए माइनस जीरो करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस के जीरो आई, ये भी क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या इसको ये भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई दिस। लैम्बडा क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो देयरफॉर जीरो इज द लेटेंट रूट। हो गया क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से नोट कीजिए इसे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 हमारे पास है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए and B inverse AB have the same latent roots. Same latent roots. B being an invertible matrix of the same order as A,
जो ए का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर है। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, हमें प्रूव करना है क्या कि मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव द सेम लेटेंट रूट्स। इनके लेटेंट रूट इन कैरेक्टरिस्टिक रूट के दोनों के सेम है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं प्रूव। For same latent roots, the matrix matrices have same characteristics equation। अगर सेम लेटेंट रूट है तो मैट्रिक्स के पास क्या होना चाहिए? सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, तो फॉर सेम लेटेंट रूट देन द मैट्रिसेस ए एंड बी इनवर्स ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप फॉर सेम लेटेंट रूट्स देन द मैट्रिसेस ए एंड बी इनवर्स ए बी। ये वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं बी इनवर्स ए बी माइनस के लैम्डा आई, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, बी इनवर्स ए बी माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। कंडीशन ये होती ना क्या? ए माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये होती है। हम ये लेके चल रहे हैं इस वाली मैट्रिक्स के लिए। आंसर क्या दिखा देंगे? हम ये दिखा देंगे। ठीक है, कि ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके, तो ये हमारे पास है। तो क्या इसको हम जो आई लिखा है इसको हम ये लिख सकते हैं बी इनवर्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बिकॉज बी इज इन्वर्टिबल। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है ना, बी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इनवर्स है उसका। ठीक है जी, राइट साइड में बी है तो राइट साइड में बी है। ध्यान रखना क्वेश्चन करते टाइम बी यहाँ पे और बी इनवर्स यहाँ पे मत लिख देना। ठीक है जी, क्योंकि फिर हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, कि बी यहाँ पे बी यहाँ पे, राइट, सॉरी कैंसिलेशन लॉ में क्या बोल कर वो हमारे ग्रुप के अंदर होता है। तो बी और बी इनवर्स हमारे पास हमने क्या बनाना है? यहाँ से फिर कॉमन निकालना है। ठीक है जी, राइट साइड से लेफ्ट साइड से हम प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर अच्छे से। तो अब क्या करना है? बी इनवर्स ए बी माइनस का लैम्डा बी इनवर्स बी, तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? बी इनवर्स ए माइनस के लैम्डा बी इनवर्स, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है जी, बी कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से हम बी इनवर्स कॉमन निकाल सकते हैं। बी इनवर्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा? ए माइनस के लैम्डा आई। जब यहाँ से कॉमन प्लेस खाली होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास आई के इक्वल बच जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 3 डिटरमिनेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट बी इनवर्स, डिटरमिनेंट ए माइनस के लैम्डा आई, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, डिटरमिनेंट है, कोई वैल्यू आएगी फाइनाइट वैल्यू के आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई के अंदर ए माइनस के लैम्डा आई यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं बी इनवर्स का डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से ए माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट और ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ए माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स बी हमारे पास क्या होता है जी? आई के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो यहाँ से ए माइनस के लैम्डा आई ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट आई का इनवर्स और सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ आई हमारे पास 1 होता है, तो क्या जगह यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। हम ये लेके चलते, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, हो गया अपना क्वेश्चन फिनिश। इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। ठीक है जी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।